सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट्स है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि बहुत बार ऐसा ये देखने को मिल रहा है कि बीएड वर्सेस वीटीसी के बारे में यहाँ पे डेली डेली कुछ ना कुछ सुनवाई चल रही है। लेकिन हम ये बात करेंगे कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोग के लिए फ़ैसला जो बीएड के लिए या फिर बीटीसी के लिए क्या फ़ैसला है, या फिर जज ने बीएड पे क्या जो आखिरी फ़ैसला आया है उस पे क्या है, और उसके बाद से आपका ये शिक्षा मित्र ने जो भी बात है इस पे बात करेंगे। और क्या बीएड या फिर बीएड वालों को नौकरी से बाहर किया जा रहा है या फिर क्या है, ये पूरी डिटेल्स के साथ और आपका ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ हम यहाँ पे बात करेंगे। आपको ऑफिशियली सब कुछ यहाँ पे अपडेट्स भी मिलता रहेगा। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि बहुत बार जो है कि डेली डेली कुछ ना कुछ बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के कोर्ट में फैसला या फिर कोर्ट में याचिका ये सब चीज़ें दायर की जा रही हैं, और उसके बाद से इस पे सुनवाई भी चल रही है। लेकिन अंतिम फैसला क्या है हम इस पे बात करेंगे। और आज जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला निकाला है जिस पे हम बात करेंगे कि जज ने क्या कहा है। इस चीज़ पे आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट्स ये है बीएड और बीटीसी सभी के बारे में कि क्या पुराने जो भी यानी कि चयनित आपके बीएड स्टूडेंट हैं उनको बाहर किया जा रहा है या फिर नई नियुक्ति को मान्य नहीं किया जा रहा है। ये सब चीज़ों पे बात करेंगे। और बीएड वर्सेस बीटीसी अभी का जो ये कह लीजिए कि बहुत बड़ा एक मामला भी बन चुका है, तो इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएड वर्सेस बीटीसी में बीएड वालों के लिए यही कहा जा रहा है बार बार कि मान लीजिए कि बीएड को या तो प्राथमिक से यानी पीआरटी से बाहर किया जाए, या फिर बीएड को जो है कि जो पहले से आपके स्टूडेंट वहाँ पे चयनित हैं उनको जो है कि वैलिड किया जाए, उनको उसी पोस्ट पे रखा जाए, उनको हटाया ना जाए। तो कभी इसमें चर्चा चलता और कभी इस चीज़ पे चर्चा चलता है। दोनों विषयों पे बार बार चर्चा चल रहा था। लेकिन जब आपने देखा कि जो ये कंफर्म हुआ यानी 11 अगस्त 2023 के बाद किसी को भी नई नियुक्ति नहीं मिलेगी, यानी बीएड वालों को उनका जो है कि उनको पीआरटी में नियुक्ति नहीं मिलेगी, ऐसा फाइनली फैसला आया था, जो कि आप सबको पता भी है होता है। यानी कि जो सेकेंड आपका है कि जिन्होंने पहले से वहाँ पे नियुक्ति कर रखी है तो उन्होंने भी केस रखा, तो ये जो दोनों केस था वो एक समान था, एक साथ का था। बट ये देखने को मिला कि उन्होंने ये कहा कि जो सब्जेक्ट आउटकम के आधार पे जिनका नियुक्ति हुआ है उनको जो है कि हटाया जाए। तो ये जो है कि कोर्ट की तरफ से फैसला निकला था, जैसा कि सबने देखा। लेकिन जो है उसके बाद से आपको नई नियुक्तियां नहीं मिलेगी। लेकिन बीएड वालों को एक ये था कि हाँ, होप था, ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे हटाया नहीं जाएगा, वहाँ पे पोस्ट पे रखा जाएगा, उसी पोस्ट पे जो ऑलरेडी पहले से नियुक्त हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि पीआरटी से अगर सब्जेक्ट आउटकम के आधार पे है तो उनको वहाँ से हटाया जाए, उस पोस्ट से हटाया जाए। वो तो सही है, बट मैं आपको जो है कि ऑफिशियल कुछ नोटिस आपको दिखाती हूँ जो चल रहा था, या फिर इसके बारे में जो भी केसेस चल रही हैं, तो आपको ऑफिशियल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जहाँ आप देखिएगा कि यहाँ पे 16/8/2024 को जो है कि पहली याचिका जो वहाँ पे दायर की गई थी, और उसके बाद से आप ये देखें कि उसके बाद से 24/9/2024 को हुआ था। ये आप देखिएगा, जो दो जस्टिस हैं हमारे, उन्होंने बीएड और बीटीसी के बारे में इन्होंने बात किया, या फिर उस पर जज इन्होंने वो किया, यानी कि इन्होंने वहाँ पे लड़ा। बट अब ये देखिएगा कि इसका फाइनल क्या हुआ। तो इसका फाइनल ये चीज़ हुआ कि जब ये सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन इसका टाइप ये हुआ कि उसको डिसमिस कर दिया गया। डिसमिस का अर्थ है कि यहाँ पे इसको बिल्कुल खारिज कर दिया गया है। तो जब खारिज हो चुका तो इस फैसले का यही नतीजा हुआ कि यही निकलता है कि जिन्होंने ये चीज़ें मतलब वहाँ पे दाखिल की थी, यानी जिन्होंने ये सब चीज़ों पे वहाँ पे केसेस किए थे, जैसा कि आपने देखा कि ये फाइल हुआ था, उसके बाद से ये वेरीफाई हुआ इस डेट को, देन इस तारीख को जो है कि सुनवाई हुई थी। लेकिन इसको जब डिसमिस कर दिया गया तो फाइनली ये हुआ कि अगर डिसमिस हुआ तो ये याचिका जो है दायर किया गया था उसको खारिज कर दिया गया है। तो इसका कोई फैसला अभी जो है कि
कोई भी यहाँ पे याचिका जो है कि मान्य नहीं है, ठीक है। तो इसको खारिज कर दिया गया। अगर डिसमिस नहीं होता तो इसको जो है कि यहाँ पे मान्यता मिलती या फिर इसके बारे में आगे कुछ भी होता सुनवाई, लेकिन इसको फाइनली ये हुआ कि इसको डिसमिस कर दिया गया। बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कुछ ऑर्डर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पे चैलेंज हुआ। तो ये आप देख सकते हैं किस किस डेट को, यानी कि 2/4/2024 को, फिर 2/4/2024 को हुआ ये सब चीज़ें, फिर 2/4/2024 को यहाँ पे ये चीज़ हुआ, और फिर 20/9/2023 को हुआ था। तो देखिए ये तो जो ऑथेंटिक है, चलिए इस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम फिर से देखेंगे अपना, जो कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे करेंगे कि जब जज ने जब जज ने डिसमिस किया तो उस समय उनका जो डिसमिस करने का कारण क्या था, ये इस चीज़ पे बात करेंगे। और 69,000 शिक्षा मित्रों के बारे में, क्योंकि ये भी जो है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर भी अच्छी जो है कि आप लोग के लिए अपडेट्स है, तो इस पर भी बात करेंगे। बहुत ही बड़ा वो ये कह लीजिए कि कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, क्योंकि जो बीटीसी वाले हैं उनका मानना है कि यानी कि बीएड को पीआरटी से बाहर किया जाए। और ये देखिए ये जो मामला है, ये जो कोर्ट का मामला है, ये छत्तीसगढ़ का है, और छत्तीसगढ़ में जो है कि बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तो वैसे देखिए, ये अगर देखें तो सिर्फ ये छत्तीसगढ़ का ही नहीं है, पूरे राज्य का है, क्योंकि जब बीएड को पीआरटी से अलग कर दिया गया है तो ये तो सारे राज्य में लागू कर दिया गया है। लेकिन बात ये है कि जो इनका मामला ये है कि बीएड वाले या फिर जो बीटीसी वाले हैं, बीटीसी वाले उनका कहने का मतलब है कि 59,000 में जो कि शिक्षक भर्ती शिक्षा मित्र को वहाँ पे बीएड को वहाँ से हटाया जाए। इनका ये जो है कि मामला उनका है बीटीसी का। और उसके बाद से उन्होंने क्या यहाँ पे जारी किया, यानी कि जज ने क्या कहा इस चीज़ को, ये देखेंगे कि जज ने भी इस चीज़ को मान्यता इसलिए दिया क्योंकि 11 तारीख को जो फैसला आया था उसी फैसले के आधार पर, या 11 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था उसी फैसले के आधार पर बीटीसी वाले भी इस चीज़ पे जो है कि कह रहे हैं कि उनका इस चीज़ से हटाया जाए या फिर उनको चयनित न किया जाए, ठीक है। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाती थी, तो उनका ये कहना है कि बीएड को यहाँ से कि आरक्षण के आधार पे भी उनको यहाँ से हटाया जाए, उनको यहाँ पे नहीं रखा जाए। आप देख सकते हैं कि ये जो मामला है वो कितना ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आगे हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या आखिरी फैसला निकलता है, लेकिन अभी ये देखिएगा कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और उसके बाद से ये देखने को मिलेगा जब 69,000 जो सीटें हैं उस पर किस तरीके से या बीएड को हटाया जाएगा या फिर वहाँ पे रखा जाएगा। फाइनल अभी उनका क्या अपडेट्स होगा, फाइनल वो लोग क्या कहते हैं, यानी कि जज जो होंगे वो फाइनल किस चीज़ को मानेंगे, ये चीज़ पे देखना बाकी है। और उसके बाद से इसके बारे में ये देखने को बहुत जल्द मिलेगा भी आप लोग को, तो ये देखेंगे आखिरी। और आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग खुद सोच सकते हैं, देख सकते हैं कि ये जो मामला है किस तरीके से चला गया है। यानी बीटीसी वालों का कहना है कि बीएड को मान्यता यानी बीएड को नहीं रखा जाए, और बीएड का वहाँ पे इस चीज़ का है कि अगर जो पहले से नियुक्त हैं उनको हटाया ना जाए, या फिर जिनको आरक्षण में लिया जाता है, आरक्षण से लिया जाता है, उनको वहाँ पे ज़रूर जो है कि वैकेंसी में उसको जगह मिलनी चाहिए। अब देखना ये बाकी है कि आखिरी फैसला क्या होता है। और बीएड वालों को जो है कि एक तरीके से होप कह लीजिए कि कोर्ट से होप है कि आखिरी में कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, इस चीज़ पे भी आगे देखने को मिलेगा। जब तक फाइनल नहीं होती है तो इस पे जो है कि फैसला चलता जो है कि डिस्कशन चलता रहेगा, और जब भी फैसला आता है आप लोग को बहुत जल्द अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या ही जो है कि फैसला आता है, ओके। और अगर वीडियो पे अभी तक बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।